हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट गजेनिया के बारे में। देखिए, ये गजेनिया का प्लांट है और देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। तो कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इसको सॉइल, इसके लिए कैसी सॉइल हमें तैयार करनी है, क्या फर्टिलाइज़र देना है जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग हो और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा हो, ये आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही गजेनिया को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि हमारा जो गजेनिया का प्लांट है वो हम विंटर्स में लाते हैं और विंटर्स में ही वो सर्वाइव कर पाता है और जैसे जैसे वेदर गर्म होने लगता है वो ख़राब हो जाता है। तो यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये जो हमारा प्लांट है ये पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गजेनिया के ये जो फ्लावर्स होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं और देखिए कितना बड़ा इनके फ्लावर का साइज़ है। ये देखिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है, पूरा ही देखिए कितना बड़े साइज़ में इसके फ्लावर्स आते हैं और बहुत खूबसूरत ये फ्लावर लगते हैं। देखिए, गजेनिया में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हमें ध्यान रखनी है कि जो इसकी सॉइल तैयार करे वो एकदम वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोज लें। इस तरह से, क्योंकि ये देखिए विंटर का मेनली प्लांट होता है तो ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी आप इसको तभी दें जब इसकी जो सॉइल है एकदम ड्राई हो। अंडर वाटरिंग यदि आप इस प्लांट में करेंगे तो ये प्लांट कभी नहीं ख़राब होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी इस प्लांट को मिला तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अब देखिए, जब काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि भाई देखिए विंटर के बाद हमारा जो ये प्लांट है गजेनिया का ख़राब होने लगता है, तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि समर में हम अपने प्लांट को उसी तरह पानी देते हैं। जैसे विंटर्स में तो हमें कम पानी देना होता है क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहता है, लेकिन समर में चूँकि टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है तो उस समय इसको पानी की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और एक ये होता है कि जैसे मई जून बहुत तेज़ धूप होती है मई जून में, तो उस समय हमें अपने इस प्लांट को सेमी शेड वगैरह में ऐसी जगह प्लेस कर देना चाहिए जहाँ सिर्फ सुबह के 3-4 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले, तो ये पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है। देखिए, एक ख़ास बात होती है गजेनिया के फ्लावर्स में कि जैसे ही सूरज निकलता है तो इसके जो ये फ्लावर हैं खिल जाते हैं और जैसे ही सूरज छिपता है इसके जो ये फ्लावर्स हैं बंद होने लगते हैं। यानी धूप दिखने पे इसके फ्लावर्स खिलते हैं और जब धूप चली जाती है तो ये बंद हो जाते हैं। इसके जो फ्लावर है होता है, जैसे एक फ्लावर ये देखिए खिल गया तो ये 4-5 दिन एज इट इज़ बना रहता है। यानी जैसे कि अब सूरज निकलेगा तो ये खिल जाएगा और जैसे सूरज छिप जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे ये फ्लावर सूरज निकलने पर खिलेगा और सूरज छिपने पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 दिन एक ही फ्लावर इस तरह से खिलता और बंद होता जाता है। देखिए, सबसे और एक बात हमें इसके जब हम गजेनिया प्लांट की केयर करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जो भी इसकी ड्राई लीव्स वगैरह हों, देखिए जैसे इस तरह से, तो इसको आप रिमूव करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी ड्राई लीव्स हो, जैसे देखिए ये है, तो इसको आप रिमूव करते रहिए इस तरह से। और दूसरा ये होता है कि जब इसमें देखिए कोई फ्लावर खिल चुका होता है, यानी जो स्पेंट फ्लावर होता है उसे हमें तुरंत रिमूव करते रहना चाहिए। ये हमेशा अपने प्लांट में आप चेक करते रहिए। देखिए जैसे ये है, ये फ्लावर खिल चुका है तो इसको हमें तुरंत कट कर देना है। इस तरह से कट करके हमें इसको हटा देना है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि देखिए जहाँ से हमने ये कट किया है इस जगह से 2 या 3 ब्रांच निकल के आएंगे, जिससे प्लांट तो बुशी बनेगा और जब प्लांट बुशी बनेगा तो उस पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप हमेशा जो स्पेंट फ्लावर्स हों उसे तुरंत रिमूव करते रहिए। और एक देखिए ये होता है, यदि हम स्पेंट फ्लावर जो होते हैं उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या होता है, सीड्स बनने लगते हैं और जब सीड्स ग्रो करने लगता है कोई भी प्लांट, तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड्स ग्रोइंग में लगा देता है और जिससे क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होता है इसकी क्या किसी भी फ्लावर प्लांट की केयर करने का कि जो भी स्पेंट फ्लावर्स हों आप उनको तुरंत रिमूव करते रहिए। देखिए, ये प्लांट को चूँकि सन लवर प्लांट होता है और धूप में ही इसके फ्लावर खिलते हैं, तो विंटर्स में आप इसको अपने गार्डन में ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इस प्लांट को आप प्लीज़ बिल्कुल नहीं परचेस कीजिए, क्योंकि धूप में ही इसके जो ये फ्लावर्स हैं ये खिलते हैं। देखिए, इसके फ्लावर तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही इसकी जो लीव्स हैं वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। इस तरह से देखिए डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और शेप भी कितनी खूबसूरत है इनकी लीव्स का। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट गजेनिया का लगता है।
देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी गजीनिया प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो और साथ ही फूलों का साइज़ बड़ा हो। तो देखिए इसके लिए जो गजीनिया के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली। ये आपको किसी भी जहाँ तेल वगैरह निकाला जाता है वहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है ये विंटर्स में प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ ही जैसे जब ठंड होती है तो ठंड से ये जो प्लांट है प्लांट को सेव करके रखता है, तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र ये होता है। देखिए सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र है आप इसको जैसे यदि आपके पास 3-4 प्लांट है तो आप लगभग इतना सरसों की खली लीजिए और उसे पानी में 24 घंटे के लिए डिप करके रख दें, और फिर इस पानी को ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का तैयार हो जाएगा, फिर आप इसे अपने गजीनिया के प्लांट में दीजिए। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है और पूरे साल ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है ये गर्म होता है, तो विंटर्स में तो आप इसको 15 या 20 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेदर गर्म होगा यानी मई जून में, तब आप अपने गजीनिया प्लांट में और भी किसी भी प्लांट में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 2 महीने में एक बार दें, और हमेशा समर में सुबह या शाम के समय ही इसको आप दें। देखिए जो दूसरा फर्टिलाइज़र गजीनिया के लिए है वो है वर्मी कंपोज। वैसे तो जब हम इसको नर्सरी से ला के रिपोर्ट करते हैं तब हम उसमें वर्मी कंपोज मिक्स करते ही हैं रिपोर्टिंग करते समय, लेकिन आप अलग से भी इसको महीने में एक बार देखिए वर्मी कंपोज ज़रूर डालिए, ये बहुत अच्छा प्लांट के लिए रहता है। इस तरह से देखिए लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोज हम अपने गजीनिया प्लांट में देंगे, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें वर्मी कंपोज में, तो ये हमें महीने में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर देना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन की। गजीनिया को देखिए सीड्स से तो ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसके सीड्स आप अक्टूबर में या नवंबर में जर्मिनेट कीजिए तो ये इसके जो है पौध तैयार हो जाती है। या फिर एक तरीका ये होता है बहुत इसको प्रोपोगेट करने का कि देखिए जब हम ये प्लांट लगाते हैं, देखिए ये तो इसके नीचे से काफ़ी सारे प्लांट बनने लगते हैं। ये देखिए आपको वीडियो में ये दिख रहा होगा, जूम कर जब हम प्लांट लगाते हैं तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक प्लांट ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इस तरह से ये देखिए कितने सारे हम इन्हें सेपरेट करके इनसे अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं, या तो हम इन्हीं को अलग से इसी में लगा सकते हैं या अलग पॉट में लगाकर हम इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए छोटे छोटे काफ़ी प्लांट्स बनने लगते हैं। ये बेबी प्लांट, एक ही प्लांट मैंने देखिए लगाया तो, और ये कितने सारे प्लांट इसमें बनते हैं। देखिए कई बार इसमें गजीनिया में इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, या देखिए कई बार ये क्या होता है काले जो चींटे होते हैं वो इसमें लग जाते हैं, तो इसलिए आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे इसमें करते रहिए। इससे क्या होता है इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहती है और प्लांट हेल्दी रहता है। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स इस प्लांट में बन रही हैं, ये देखिए। तो बस इन कुछ बातों का ध्यान रखिए और देखिए आपका जो गजीनिया का प्लांट है ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी, बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और ये जो प्लांट है ये एकदम हेल्दी रहेगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।